guys, this is Mama Shep back again with another video and you are watching Detail Notice। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं मार्केट से रिलेटेड। पूरा मार्केट रेड है जो आपको सामने दिख ही रहा है एंड उसका कहीं ना कहीं आपको रीज़न शायद सबको मालूम होगा कि कल गूगल ने एक अनाउंसमेंट किया जिसमें उन्होंने बोला कि क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड सारे एड्स को वो बैन करने वाले हैं एंड यही ऐसा कुछ अनाउंसमेंट हमें जनवरी में देखने मिला था और यही पैटर्न हमें मिला था मार्केट का कि जब कोई बड़ा नाम और एक बड़ा प्लेटफॉर्म इस टाइप के जो सर्विसेज को अगर बंद करने की बात करता है तो ऑफ कोर्स फ़र्क तो ज़रूर पड़ेगा मार्केट पर। और ये दो बड़े नाम ऐसे हैं कि पूरे मार्केट को एक अगर एडवर्टाइजिंग मार्केट की बात करें तो उसको पूरा रूल कर रहे हैं। तो अब और हर कोई इन दोनों से जुड़ा हुआ है ऑलमोस्ट गूगल एंड फेसबुक ऐसे प्लेटफॉर्म्स है। तो यहाँ पे एक नेगेटिव वाइब ज़रूर जाती है और इसी वजह से काफ़ी सारा ये जो पैनिक सेलिंग है वो होती है। काफ़ी सारी लोग इस मार्केट से निकलने की कोशिश करते हैं और जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं वो ऐसे मौके का इंतज़ार करते हैं। तो आज हमें वही मौका मिला है फिर से एक बार, क्योंकि मार्केट इतना डाउन आया है इस टाइम कि हमें कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना चाहिए। बिकॉज इससे ज़्यादा तो और नीचे क्या जाएगा, थोड़ा बहुत चला भी जाएगा तो अलग मैटर है, लेकिन ऑफकोर्स रिबाउंड करके वो यहाँ आने से ऊपर ज़रूर जाना है, ये आपको भी मालूम है। तो यहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा कि टॉप 10 में कहीं पे भी आप स्प्लिट कर सकते हैं अपना अमाउंट और टॉप 10 में कैसे भी आप इन्वेस्ट करते हैं सारे कॉइन्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जो आपके फेवरेट हैं टॉप 10 में आप बिल्कुल आप वहाँ बेझिझक अमाउंट लगाइए, आपको 100% प्रॉफिट ऑफकोर्स मिलेगा ही मिलेगा। ऑफकोर्स टाइम ड्यूरेशन अलग अलग हो सकती है, हो सकता है बिटकॉइन क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है एज़ कम्पेयर टू इथेरियम, क्योंकि इथेरियम थोड़ा कांस्टेंट रहता है एज़ कम्पेयर टू बिटकॉइन। तो हमारा जो बिटकॉइन है उसमें अगर आप लगाते हैं तो हो सकता है वो थोड़ा डाउन तो ज़रूर जा सकता है इसके बाद भी, क्योंकि अगर ये चीज़ कंटिन्यू रही। लेकिन मेरे ख्याल से जितना डाउन जाना था हो लिया, अब इससे ज़्यादा नीचे ना जाना भी नहीं चाहिए। और जाएगा तो कोई बात नहीं, रिबाउंड करके ज़रूर आएगा जैसे मैंने कहा। तो बिटकॉइन में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो बिटकॉइन 6 लाख को एकदम क्रॉस कर सकता है। तो मैंने वही कहा कि इंक्रीमेंट जो होता है वो बहुत तेज़ होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है एज़ कम्पेयर टू इथेरियम। इथेरियम 38 है तो वो धीरे धीरे बैक टू 50-55 के आसपास फिर से पहुंचेगा। उसके अलावा अगर मैं कहूँ अदर देन दीज टू, मतलब ये तो ऑल टाइम फेवरेट हैं ही, अदर देन दीज टू जैसे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया कि टॉप 10 में आप सारे अच्छे हैं, किसी में भी लगा सकते हैं। लेकिन मेरा जो ऑल टाइम फेवरेट यहाँ पर रहेगा दैट इज़ कार्डानो, बिकॉज कार्डानो बहुत ही नीचे आया है अभी एंड एक बहुत अच्छा पोटेंशियल है इस कॉइन में। इसकी टीम की अगर हम बात करें एंड इसका लॉन्ग टर्म अगर रन में अगर इसे आप कार्डानो को देखेंगे कार्डानो को, तो ये बहुत आगे जाने वाला है। और जब हमने पहले एक इसकी पूरा एक वीडियो किया था, पूरा जब कॉइन के बारे में हमने पूरा डिटेल वीडियो किया था एडिया कॉइन का, तब शायद ये 2 या ढाई रुपये का था और उसके बाद आप जानते हैं ये समवट नियर 75 रुपये या 80 रुपये के आसपास हिट करके आया है अपने टॉप पे, जब भी ये टॉप पर था बैक इन दिस। तो आप खुद उस टाइम हिसाब लगा लीजिए कि किस टाइम किस लेवल पे पहुंचा था, कितना प्रॉफिट बनाया होगा लोगों ने जिसने सही टाइम पे इसमें इन्वेस्ट किया था। ऑफ कोर्स मार्केट डाउन आया तो देखिए बाकी सबके तरह डाउन तो आना ही पड़ेगा और कहीं ना कहीं सबका जो प्राइस है वो डिपेंड करता है बिटकॉइन के ऊपर। तो बिटकॉइन क्योंकि बहुत वॉलेटाइल है तो पूरा इसलिए मार्केट जो है पूरे तरीके से वॉलेटाइल हो जाता है। उसके बाद आप रिपल को भी देख सकते हो, रिपल में भी एक इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है। अब रिपल काफ़ी डाउन आया है, इसके पहले भी एक बार और आया था, उसके बाद फिर ये 80 रुपये तक पहुंचा था। लेकिन जब हमने जो वीडियो किया था अपने चैनल पे, अगर हमें आप रेगुलरली फॉलो करते हैं तो वो काफ़ी टाइम पहले ही किया था पहले हमने, और तब शायद रिपल उस टाइम 9 रुपये का था और उस टाइम अगर किसी ने उसमें इन्वेस्ट किया तो शायद अब को अंदाज़ा हो गई कि उसने कितना प्रॉफिट बनाया होगा। बिकॉज वो ऑलमोस्ट जो हमारा रिपल है वो 240-250 के आसपास टच करके आ चुका है। तो अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा जिन लोगों ने सही टाइम से इसमें भी इन्वेस्ट किया होगा। लेकिन आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं बिकॉज अगर मार्केट ऊपर जाता है तो इसके प्राइसेस में थोड़ा इंप्रूवमेंट ज़रूर आएगा, क्योंकि रिपल के रिसेंटली बहुत सारे टाई अप्स हुए हैं। इनफैक्ट 1-2 इंडियन बैंक्स और हैं जो अब रिपल पे रिलाई करने को सोच रहे हैं और रिपल को वो यूज़ करेंगे। पहले जो हम जानते हैं जो बैंक से दैट वाज एक्सिस बैंक ने कहा था कि एक्सिस बैंक इज स्टिल वर्किंग और चेक कर रहे हैं, वो टेस्टिंग कर रहे हैं कि अपने स्विफ्ट जो
सिस्टम है उसको रिप्लेस करके वो रिपल को यूज़ करे। अब इंडसइंड बैंक भी अब सोच रहा है कि यही चीज़ करने की, तो जैसे जैसे इसका एक्सेप्टेंस बढ़ेगा मेरे ख्याल से इसके प्राइजेस बेटर होंगे। लेकिन फिर वही बात कि मार्केट तो अच्छा होना चाहिए पहले। उसके अलावा मेरा जो थर्ड फेवरेट होगा दैट इज़ मोनेरो में ऑलरेडी मैंने काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, एक पोर्टफोलियो में ज़रूर है ये। एंड आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये आपको ज़रूर बहुत अच्छा प्रॉफिट देने वाला है। और अभी देखिए वो तो सब कुछ डाउन है, लेकिन बहुत अच्छा इसका मतलब एक लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम देखें तो मोनेरो बहुत आगे जाने वाला है। उसके अलावा बाकी सब चलिए, ये तो टॉप 10 की बात हो गई। एंड ट्रॉन में अभी थोड़ा टाइम लग सकता है जो मुझे लगता है, बिकॉज ट्रॉन का अभी जो प्लेटफॉर्म है पूरी तरीके से जो वो चीज़ करना चाह रहे हैं वो अभी किसी हद तक हुआ नहीं है। तो अगर वो कुछ हद तक हो पाएगा तो शायद इसमें हमें कुछ इंक्रीमेंट मिले, और क्योंकि इसमें बल्क ट्रेडिंग काफ़ी हो रही है तो इस वजह से इसके प्राइसेस जो हैं अप एंड डाउन काफ़ी जा रहे हैं। एंड मे बी अब ट्रॉन नंबर ऑफ एक्सचेंजेस पे ज़्यादा से ज़्यादा आए तो शायद इसके प्राइसेस भी अब जा सकते हैं। लेकिन एक कॉइन जो है दैट इज़ स्टीम, जो स्टीमिट से मतलब रिलेटेड है, तो यहाँ पर मुझे इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल इसलिए नज़र आया बिकॉज गूगल ने और फेसबुक जैसे जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं इन्होंने एड्स बंद कर दिए। तो जितने भी ICOs आते थे, जितने भी कॉइन्स थे, वो अपना एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म इन दोनों के थ्रू ही चूज़ करते थे, और मतलब वो यहाँ से ही अपना एडवर्टाइजमेंट करते थे। अब क्योंकि वो दोनों ने मना कर दिया है तो अब कुछ ना कुछ जितने भी ICOs हैं, जितनी भी ये क्रिप्टोकरेंसीज कंपनीज हैं या जो भी हैं, तो उनको सोचना पड़ेगा कि कहाँ से वो नए मतलब अपनी जो पब्लिसिटी का जो कुछ स्टफ है वो कैसे करें और कैसे अपनी मार्केटिंग करें। तो यहाँ पे आता है जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं ऑन इंटरनेट। अब सबसे ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं वो या तो जैसे यूट्यूब प्लेटफॉर्म हो गया, स्टीमिट प्लेटफॉर्म हो गया, इस टाइप में है। अब स्टीमिट पे जो है वो एक मतलब क्योंकि गूगल को बिलोंग नहीं करता, वो फेसबुक को बिलोंग नहीं करता, और स्टीमिट अपने आप में अलग प्लेटफॉर्म है और बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं वहाँ पे, बहुत सारे पोस्ट वहाँ पे रोज़ डाले जाते हैं रिगार्डिंग क्रिप्टोकरेंसीज। एंड मीडियम पे बहुत सारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है वेरी सिमिलर टू स्टीमिट की। अब यहाँ पर जितनी भी ये मुझे लगता है कंपनीज हैं, जितने भी ICO हैं, ये जो इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको अप्रोच करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जो मार्केटिंग है वो उनके थ्रू हो सके। अब गूगल ने एड्स बंद करे, मतलब वो एड डिस्प्ले नहीं करेगा, लेकिन अपने सर्च को वो कंट्रोल नहीं करेगा। उसका सर्च एल्गोरिदम वही सेम तरीके से सर्च करेगा सिस्टम को, पूरे वेब को, जो उनके स्पाइडर्स हैं उसी तरीके से उसको सर्च करेंगे जैसे पहले करते आए हैं। और जो हम भी क्वेरी, जब भी हम क्वेरी डालेंगे रिगार्डिंग एनी ऑफ द क्रिप्टो करेंसीज, वो पूरे नेट को सर्च करेगा, वेब को सर्च करेगा, और वहाँ से जिस कॉइन के बारे में सबसे ज़्यादा कंटेंट उसको मिलेगा ऑफकोर्स उसकी रेटिंग वो ऊपर दिखाएगा, उस ICOs की रेटिंग वो ऊपर दिखाएगा। तो इस वजह से मुझे लगता है कि स्टीमिट पे बहुत ज़्यादा अब काम आने वाला है बहुत सारे लोगों को, और यही मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा कि इसमें मुझे इसलिए पोटेंशियल इस टाइम नज़र आ रहा है क्योंकि अभी मार्केट भी डाउन है, काफ़ी प्राइस डाउन आया हुआ है। अगर हम एक थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट, बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप एक काइंड ऑफ अ रिस्क यहाँ पे लेके देख सकते हैं, क्योंकि रिस्क भी इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्टीम का जो है बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत अच्छा पोटेंशियल है इस कॉइन में, ये तो ऊपर जाना ही जाना है। लेकिन अभी के लिए भी अगर आप एक अमाउंट इसमें लगा सकते हैं तो आई एम श्योर कि यहाँ पे हमें 100% यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा इससे रिलेटेड जो कंटेंट क्रिएटर, जो क्रिएशन से रिलेटेड जितने भी यहाँ अगर कॉइन्स और कोई हैं जो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं तो शायद वो ऊपर जाए, जो मुझे लगता है। ठीक है, बाकी देखिए मार्केट है, वॉलेटाइल है, अप एंड डाउन तो हो सकता है, लेकिन इस टाइप में मेरा जो दिमाग जो जा रहा है वो इस तरफ को जा रहा है, क्योंकि और क्या तरीका होगा किसी को मार्केटिंग करने का। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कि इंडिविजुअल जो क्रिएटर्स हैं उनको पकड़ो और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट को भर दो पूरी तरीके से अपने ICO के रिगार्डिंग,
तो गूगल ना भी करे कोई बात नहीं, गूगल सर्च में तो फिर भी ऑटोमेटिकली आएगा ही आएगा। जब भी आप बेस्ट आईसीओ सर्च करेंगे तो ऑफकोर्स जो बेस्ट आईसीओस की लिस्ट निकल के ज़रूर आएगी। मतलब तो इस टाइप की जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको काफ़ी काम मिलने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक अच्छा आइडिया हो गया होगा कि भाई आप इन्वेस्ट करो, टॉप 10 में बिंदास करिए। और कुछ मेरे जो फेवरेट्स है वो मैंने बताया, उसके अलावा जो मेरा मेन था इस टाइम ये वीडियो करने का, दैट इज कि स्टीमिट में हम एक रिस्क ले सकते हैं। तो शायद आप भी लेके देखिए, मैं ज़रूर ले रहा हूँ इसमें रिस्क स्टीम में। एंड माइंड यू दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। तो आप अपने एंड पे इस चीज़ को, इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रख के करें, और प्लीज़ कहीं उधार के पैसे को ना लगाएं। वही पैसा आप इन्वेस्ट करें जो आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए थैंक यू।